यह उम्मीद जता रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मैथिली ठाकुर को भी कोई न कोई जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। फिलहाल बीजेपी दफ्तर में देखिए जो बड़े चेहरे हैं उनके आने का सिलसिला, और ये धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। उसके अलावा जो पार्टी के जो अन्य जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। देखिए धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुँच गए हैं, ऋतुराज सिन्हा यहाँ पर हैं। देखिए स्वागत किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो, और देखिए यहाँ पर पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर जोरदार तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया है। और ख़ास तौर पर चूंकि बिहार चुनाव प्रभारी भी हैं तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं इनकी भूमिका काफ़ी बड़ी रही इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में, और यही कारण है कि धर्मेंद्र प्रधान कल ही पटना पहुंच चुके थे। और हल्दी की हलचल तेज हो चुकी है, चाहे हम जेडीयू ऑफिस की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री आवास की बात कर लें, बीजेपी ऑफिस की जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं वहां की बात कर लें, तो तमाम नेताओं का आना जारी है, बैठकों का दौर जारी। लेकिन हम अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात कर ले तो इस बार भी 2 उप मुख्यमंत्री के शपथ लेने की चर्चा है। क्या लग रहा है ये 2 चेहरे कौन हो सकते हैं? क्या फिर से उन्हीं दोनों उप मुख्यमंत्री को रिपीट किया जाएगा या किसी नए चेहरे को मौका मिल सकता है इस बार उप मुख्यमंत्री बनने का? देखिए 2 चर्चाएं हैं। एक है कि जो पहले से ही जो बड़े चेहरे थे उन चेहरे को रिपीट किया जा सकता है। दूसरी बात है किसी महिला को भी इस रेस में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस तौर पर कोई बात सामने नहीं आया है, क्योंकि जो तैयारी थी बीजेपी की और ख़ास तौर पर जो दिल्ली में बातचीत हुई है, जो पर्यवेक्षक आए हैं और अभी जो चीजें चल रही हैं उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन शैलेंद्र अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हमेशा सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है। कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, कुछ ऐसे चेहरों को सामने ले आया जाता है जो बिल्कुल सरप्राइजिंग होता है। चाहे हम किसी भी राज्य की बात क्यों ना करें तो अलग अलग राज्यों में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। तो क्या ऐसी चर्चा यहाँ भी हो रही है? क्या ऐसा कोई सरप्राइज बतौर उप मुख्यमंत्री देखने को मिल सकता है? जो सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और विजय सिन्हा जब यहाँ पहुँचे हैं तो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए विजय सिन्हा यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, फिर से बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, कोई जानकारी? कौन है अजी बताइए, आगे आगे चलिए हटिए। मीडिया अंदर नहीं, मीडिया अंदर नहीं, मीडिया नहीं अंदर नहीं। तो देखिए यहाँ पर विजय सिन्हा भी पहुँच चुके हैं। तो एक एक करके जो तमाम जो बड़े चेहरे हैं बिहार भाजपा के उनके पहुँचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। और जहाँ तक उप मुख्यमंत्री की बात है तो एक चेहरा, यदि हम सम्राट चौधरी की बात कर लें तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर कहीं न कहीं दाव लगाने की बात आ रही है कि सम्राट चौधरी के चेहरे को बीजेपी आगे कर सकती है। वाकई शैलेंद्र, जिस कदर वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो जो उनका हाव भाव था, जो उनका बॉडी लैंग्वेज था और जिस तरीके से वहां पर दौड़कर नेताओं ने उनका स्वागत किया, तो क्या हम ये सब कुछ तस्वीर देखकर समझें कि एक नाम तो तय है, यानी सम्राट चौधरी तय है? क्या हम ऐसा मान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, चूंकि सम्राट चौधरी विधायक भी बन चुके हैं और विधायक दल का नेता भी उन्हें चुना जा सकता है। दूसरी ओर विजय सिन्हा भी हैं। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री रहे और इसके पहले या फिर कर लें कि अभी तक आज तक जो 19 तारीख तक जो बिहार विधानसभा का जो सत्र है 17वीं विधानसभा का, उसके नेता भी विजय सिन्हा ही हैं। तो इन दोनों चेहरे को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के नेता जो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक देखिए मैं बता रहा हूँ कि अभी तक आधिकारिक रूप से इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आंध्र प्रदेश के देखिए हलचल तेज हो चुकी है और 2 उप मुख्यमंत्री इस बार शपथ ग्रहण। और देखिए हमारे प्रेम कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। भाजपा विधानमंडल नेता का चुनाव आज होगा, अब आगे की योजना बनेगी। बिहार का ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस तरह अपार प्रचंड बहुमत सरकार एनडीए को बहुमत मिला जा करके, उसी तरह से देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित आ रहे हैं आके, और लाखों लोग बिहार जा रहे हैं करके। ऐतिहासिक क्षण होगा
और बिहार के लिए ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होगा। इस बात से कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री पुनः नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात से एक महिला, एक बेटी होने के नाते ज्यादा गौरवान्वित महसूस। क्या नाम हुआ मैम? और चलिए अब केशव प्रसाद मौर्य जो कि यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। जो होगा अच्छा होगा, बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, एनडीए मजबूत रहेगा। कितने होंगे? तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हलचल काफी तेज है। चाहे हम जेडीयू दफ्तर की बात, जेडीयू की बात करें, एक तरफ जहां सीएम आवास पर हलचल काफी बढ़ी हुई है। इसी बीच आनंद का मैं रुख करना चाहूंगी, वहीं पर हमारे संवाददाता आनंद लगातार बने हुए हैं सीएम आवास के बाहर। आनंद, क्या तस्वीरें अब आपको देखने को मिल रही है? क्या आप सभी विधायक अंदर जा चुके हैं? क्योंकि अब समय नजदीक हो गया है, 11 बजने में कुछ ही वक्त कम रह गया है। देखिए, बिल्कुल, देखिए अधिकांश विधायक जा चुके हैं, धीरे धीरे विधायक लगातार आ रहे हैं और कई विधायक यहां से अभी अंदर जा चुके हैं एक अन्य मार्ग में। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम विधायकों से बातचीत उन्होंने एक शब्द में कहा कि आज हमारे लिए बहुत उत्साह वाला दिन है और एक बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो ये जो बातें हैं वो उन्हें काफ़ी उत्साहित करता है और हर बार उन्होंने ये भी कहा कि विधायक दल की बैठक होगी, निसंदेह नीतीश कुमार ही विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर चुने जाएंगे और कल शपथ लेके सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि कल जो आयोजन हो रहा है गांधी मैदान में, उससे वो बेहद उत्साहित है और इस पल को यादगार बनाना चाहते हैं। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार विधायकों का आने का सिलसिला जारी है। कई विधायक यहाँ पर पहुंचे, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ विधायकों से बातचीत करने की भी। और इस वक्त सर कैसा लग रहा है सर आज का माहौल? सर, लोकतंत्र के लिए इससे बढ़िया अवसर हिंदुस्तान में कोई दूसरा हम लोगों के लिए नहीं होगा। एक ईमानदार मुख्यमंत्री और सुशासन पर जनता ने इतनी बड़ी मुहर लगाई। और सर कल गांधी मैदान में जो तैयारी है, जो बड़े पैमाने पर तैयारी है, उसके लेके कितना होता है? वो भी पूरा देश का समर्थन है, इस खुशी में सब शामिल हैं। फिर बैठो की बात होगी। बिल्कुल, अगले 5 साल में बिहार को कहां दिख रहे हैं? चेहरे पर इस वक्त बिहार विकसित राज्य में होगा। बिहार विकसित राज्य में होगा, बिल्कुल। तो कई विधायक हैं जो बिहार को अगले 5 सालों में विकसित राज्य की श्रेणी में देखना चाहते हैं। तो ये तस्वीर हम लगातार आपको बिल्कुल आनंद। और देखिए, विकसित राज्यों की बात अब विधायकों की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार के अगर हम पैटर्न को देखें तो वो पुराने चेहरों को ही मौका देते हैं और उनके जितने भी मंत्री थे उन्होंने इस बार जीत दर्ज किया। क्या लगता है कि जेडीयू की तरफ से उन्हीं मंत्री को फिर से रिपीट किया जाएगा? क्या इस बैठक में ये निर्णय लिया जा सकता है या कोई नए चेहरों को मौका मिलेगा इस बार? देखिए, इस बैठक में इस बात का निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जो निर्णय लिया जाना था वो निर्णय लिया जा चुका है और बहुत ज़्यादा तस्वीर नहीं बदलने वाली है जेडीयू कोटा के मंत्रियों की। 2-3 चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो पुराने चेहरे हैं उन्हें ही मौका मिलेगा। इस वक्त हम लगातार आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। महेश्वर हजारी हैं जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री भी हैं। जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक है, उसमें नेता का चुनाव होगा। तो यही है, कोई खास। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत सर, सवाल बहुत उठे सर चुनाव से पहले। क्या सवाल बहुत उठे थे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर, उनकी सेहत पर सवाल। अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता ने जनादेश देकर के उन लोगों को जवाब दे दिया जो नीतीश कुमार जी के बारे में बोलते थे। और नीतीश कुमार जी 2 दिन में 700 किलोमीटर चलने का काम किए। तो ये मैं समझता हूँ ऐतिहासिक है और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से काम बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत मान रहे हैं। लगातार आप भी देखिए, महेश्वर हजारी हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी हैं और एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए हैं। तो ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लगातार हम विधायकों से बातचीत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। गुलाम गौस हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, वो भी। और चलिए अब आपको सीधे बीजेपी दफ्तर लिए चलते हैं, जहां से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। शैलेंद्र, हम चर्चा करेंगे स्पीकर के तौर पर पद को लेकर चर्चा पहले से चल रही थी, प्रेम कुमार का नाम भी सामने आया था। तो क्या प्रेम कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है? अब बिल्कुल, देखिए यदि हम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें और बीजेपी कोटे में विधानसभा अध्यक्ष आता है तो जाहिर सी बात है कि वो
मिल सकता है। एनडीए की बैठक होगी और सब कुछ तय होगा। संजय जायसवाल यहाँ पर आए। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि आज नेता का चयन होगा। और जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष की यदि हम बात कर लें तो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर यदि बीजेपी को यह सीट जाता है तो कहीं न कहीं प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि सबसे सीनियर विधायक हैं। जदयू की बात कर ले तो जदयू में भी कई चेहरे हैं, लेकिन जो अभी तक खबरें छन करके आ रही हैं उसके अनुसार यह जो विधानसभा अध्यक्ष की जो कुर्सी है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। शैलेंद्र, एक बात और गौर फरमाने वाली है। गौर फरमाने वाली बात यह है कि जीत के बाद जब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे, उन्होंने संबोधित किया सभी को, तो बार बार निवेश की बात उन्होंने की और ये दरख्वास्त भी की कि अब बिहार में आप निवेश कर सकते हैं। तो उद्योग विभाग को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे। उद्योग विभाग में कोई बहुत महत्वपूर्ण चेहरा रखा जा सकता है, क्योंकि इसकी बात ही बार बार प्रधानमंत्री ने दोहराई है। देखिए, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है पूरी तरीके से। विभागों का बंटवारा होना अभी बाकी है। फिलहाल ये जो उद्योग विभाग है वो बीजेपी के कोटे में है। और नीतीश मिश्रा जो बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, और नीतीश मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि एक कुशल मंत्री हैं। अपने विभाग में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि बीजेपी के पास यह सीट होती है तो नीतीश मिश्रा को फिर से बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, चूंकि अब 5 घटक दल हैं। 5 घटक दलों में विभागों का बंटवारा होना है। किस पार्टी के पास कौन सा विभाग जाता है उसके बाद चेहरे की बातचीत ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से MY की बात की गई थी, MY समीकरण की बात की गई थी महिला और यूथ को लेकर के। क्या लगता है इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, खासकर अगर बीजेपी के दल की अगर हम बात कर ले, तो महिला और यूथ को इस बार ज्यादा मौका दिया जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि बढ़ चढ़ करके महिलाओं और युवाओं ने इस बार एनडीए को ये प्रचंड बहुमत दिलाई है। तो कहीं न कहीं जो युवा विधायक हैं उन्हें मौका दिया जा सकता है, महिलाओं को भी मौका दिया जा सकता है। जो महिला विधायक इस बार विधानसभा में चुन कर के आई हैं, इसके पहले रेणु देवी जो थी वो जो पूर्व डिप्टी सीएम, उन्हें मंत्री बनाया गया था। और इस बार संख्या बढ़ भी सकती है, इस बात की भी कोशिश की जा रही है। बड़ा दायित्व भी महिला विधायक को दिया जा सकता है, इस बात की भी चर्चा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के कहा जा सकता है कि महिला और युवा जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसके भी केंद्र में महिलाओं और युवाओं को रखने की तैयारी इस बार एनडीए की तरफ से की जा रही है और महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। वाकई शैलेंद्र, बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है और बीजेपी हमेशा सरप्राइज करने के लिए जानी भी जाती रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये बैठक जब खत्म होती है तो क्या नामों को दोहराया जाता है या फिर कुछ नया निकलकर सामने आता है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, अभी क्या तस्वीर, आप ताज़ा तस्वीरें दिखा पाएंगे? सारे विधायक जा चुके हैं अंदर। 10वीं बार आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेंगे। यह बिहार के विकास के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के गति के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और मैंडेट इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी को मिला है। युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है और लगातार कई युवा जीत कर रहे हैं। इसको लगता है कि मंत्रिमंडल में युवा चेहरा भी दिखेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर लोगों को मौका मिला है और युवा भी राजनीति में काफी सक्रिय हुए और दल के प्रति समर्पित रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने सबको अपनी सरकार में उनकी भूमिका रही है और नीतीश कुमार जी का यह फैसला होगा, उस फैसले के आधार पर फिर मंत्रिमंडल का विस्तार। सर, अब जहां बरौली से जीत कर आए हैं, गोपालगंज से, वो लालू जी का गृह जिला भी माना जाता है, वहां से जीत कर आना बरौली से कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, लालू जी गोपालगंज जिले के हैं और गोपालगंज के लोगों ने उनको चुनौती दी और 6 का 6 सीट हारे। आज तक लालू परिवार के लोग गोपालगंज से जीते नहीं। उनका आतंक, भय का वातावरण आज भी गोपालगंज सहित बिहार में है। तो करारा जवाब गोपालगंज के लोगों ने जो दिया है उसका संदेश पूरे बिहार में गया है। कोई खुशखबरी भी है? नहीं, खुशखबरी यही है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का कल शपथ लेंगे। आज हम लोग उनको अपना नेता चुनेंगे, एनडीए भी नेता में चुनेगा और बेहद प्रसन्नता हो रही है। और बिहार के लिए बहुत ज़रूरी था कि नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री फिर से होना, बिहार का विकास के लिए यह बिहार की ज़रूरतें थी। तो बरौली से जेडीयू के विधायक चुने गए हैं।
आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि अब बैठक शुरू होने वाली है, ये बैठक जब खत्म होगी तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? क्या जो संयुक्त बैठक होनी है बीजेपी और जेडीयू की, एनडीए की जो संयुक्त बैठक होनी है वो भी आज ही रखी जाएगी क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण भी होना है? एनडीए जीतेंगे और हमारे कमिश्नरी भागलपुर में भी हम लोगों ने 7 सीट जीता है। अच्छा, अभी बिल्कुल, अभी तो सर जेडीयू विधायक दल की होगी, बीजेपी विधायक दल के, फिर एनडीए विधायक दल का, सब कुछ आज ही हो जाना है। आज ही हो जाना है। हाँ। अच्छा, कल को लेकर कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। जो बिहार के जनता ने जनादेश दिया है वो तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धक हम लोगों के लिए है। बिल्कुल, तो बेलहर से जीत कर आए हैं मनोज यादव, उनसे हम बातचीत कर रहे थे और लगातार जो विधायक हैं जीते हुए उनके आने का सिलसिला जारी है। हम लगातार विधायकों से बातचीत भी कर रहे हैं।